नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का। यानी कि जो पहला युद्ध 1965 में ठीक-ठाक तरीके से हुआ था। हालाँकि आज़ादी के बाद एक बार युद्ध हुआ था भारत का पाकिस्तान के साथ में, लेकिन अभी हम इस वीडियो में 1965 के युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उससे पहले भारत का चीन के साथ में युद्ध हो चुका था, जिसमें भारत को असफलता हाथ लगी थी और उसके भी कई सारे कारण रहे हैं। कभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 1965 के युद्ध के बारे में देखिए साथियों, आखिर क्या कारण थे कि पाकिस्तान उस समय भारत को आंख दिखा रहा था, या पाकिस्तान का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया था कि उसे लगता था कि मैं भारत को बहुत आसानी से हरा दूंगा। क्योंकि उसका जो ये प्रोत्साहन उसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों के द्वारा मिल रहा था साथियों, उसके कुछ कारण थे। कौन कौन से दो देश थे जो उसको मोटिवेट कर रहे थे कि तुम पाकिस्तान भारत से लड़ाई करो या युद्ध करो। कुछ इनडायरेक्टली देश उसको पुश कर रहे थे लड़ने के लिए, है ना। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है साथियों अमेरिका का, और उसके साथ ब्रिटेन का भी उसमें कुछ कम हाथ नहीं है। अब साथियों इसमें देखते हैं कि 1965 के आसपास गुजरात का जो कच्छ का रण वाला एरिया है, इसकी आपको ज्योग्राफिकल जानकारी आपको लेनी पड़ेगी कि जो कच्छ का एरिया होता है वो काफ़ी दलदलीय क्षेत्र होता है साथियों। वहाँ पर पानी भर जाता है और वो काफ़ी बड़ा विवाद है भारत और पाकिस्तान के साथ में। और वहीं पर साथियों सर क्रीक एक क्षेत्र पड़ता है गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, जो कि पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री सीमा यानी बाउंड्री साझा करता है। तो साथियों उसको देखेंगे, वो भी काफ़ी सामरिक महत्व का क्षेत्र है भारत के लिए, और उस एरिया में भारत का कब्जा बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों पर पाकिस्तान पहले से ही अपना दावा पेश कर रहा था। तो उधर की सिचुएशन अगर आप देखें, और इसके अलावा साथियों आप जानते हैं कि जो राजस्थान वाला एरिया है, जैसे जैसलमेर है या बाड़मेर है, वो भी पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री साझा करने वाले क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी सामरिक महत्व के क्षेत्र होते हैं साथियों। उस समय की सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान जो अमेरिका था, अमेरिका शीत युद्ध के प्रभाव के कारण से साथियों वो पाकिस्तान में अपने कुछ ठिकाने बनाए था और पाकिस्तान को कुछ हथियारों के माध्यम से मदद भी कर रहा था। और उसका ऐसा मानना था कि आधुनिक हथियार है अमेरिका के पास में, जिनका इस्तेमाल अगर युद्ध के दौरान पाकिस्तान भारत से युद्ध में करेगा तो पाकिस्तान को जरूर सफलता प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ में उनको ऐसा लग रहा था, यानी पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत के पास में उतने आधुनिक हथियार नहीं है, इस कारण से हम आसानी से ही भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकते हैं। और उनमें से जो सबसे हाईलाइटेड क्षेत्र था साथियों, वो था कश्मीर वाला एरिया। तो कश्मीर को पाकिस्तान अपनाना चाहता था, यानी उस पर कब्जा चाहता था। तो जो कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर तो भारत का दिल ही है एक प्रकार से, और उसको भारत नहीं छोड़ सकता है किसी भी कीमत पर। तो साथियों उसी समय अगर हम देखें वियतनाम युद्ध का भी चल रहा था, तो उधर पर कई सारे कंट्री वहां पर लगे हुए थे और पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा कुछ हथियारों की आपूर्ति करवाई जा रही थी। तो साथियों अब सीधे हम बात करते हैं घटनाक्रम पर कि युद्ध का किस तरह से क्रम चलता है। साथियों पाकिस्तान ने सबसे पहले उड़ी वाला जो क्षेत्र था यानी कि कश्मीर में, उस उड़ी एरिया में कब्जा कर लिया था और उसको कब्जा करने में थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन साथियों इधर हम देखते क्या है कि उड़ी का जो एरिया है वो काफी एक पतले रास्ते के माध्यम से साथियों कश्मीर घाटी के साथ में जुड़ा हुआ है, और उस पर कब्जा करने के माध्यम से ये तय हो जाना संभव था कि लगभग कश्मीर क्षेत्र जो है वो संपूर्ण भारत के हिस्से से कट जाएगा। तो साथियों भारत के जवानों ने क्या किया, उस पर फोकस ना करते हुए साथियों भारत ने अन्य रास्तों को युद्ध के लिए खोल दिया, जैसे बाड़मेर के माध्यम से, यानी कि राजस्थानी सीमा से भारत ने आक्रमण कर दिया। और इसके साथ साथ में साथियों जो जो पाकिस्तान का बंदरगाह है जिसका नाम है कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह पर साथियों भारतीय सैनिक ने जबरदस्त गोलाबारी की और उस पर लगभग अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ में साथियों लगभग जो लाहौर वाली जो सीमा थी उस एरिया तक साथियों भारत ने कब्जा कर लिया था, उसकी सीमा के आसपास के एरिया तक कब्जा कर लिया था। इस कारण से साथियों पाकिस्तान का दिल यहाँ से मतलब दहल गया था, यानी कि घबरा गया था पाकिस्तान। और उसके भारत के जो भी
यानी कि सैनिक थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार तो नहीं थे साथियों, वही पुराने ब्रिटिश हथियार थे, लेकिन साथियों भारतीय सैनिकों ने उस समय अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान को युद्ध से पहले ये भी लगता था कि भारत में जो साथियों मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान का युद्ध में साथ देंगे, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों ने बिल्कुल भी पाकिस्तान का उस समय साथ नहीं दिया, और अब्दुल हमीद नाम का एक सैनिक था साथियों भारत में, वो साथियों उसने बहुत ही ज्यादा साहस का परिचय दिया साथियों, उसको बाद में परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था साथियों। तो यानी कि जो भी मुस्लिम भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने भारत का युद्ध में भरपूर साथियों उस समय साथ दिया था। और इसके बाद क्या हुआ साथियों, हमने उधर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उस समय साथियों भारत के जो हेड थे उस समय युद्ध में, जिनका नाम आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय नेहरू जी के बाद तत्कालीन समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय युद्ध विराम करवा दिया था साथियों। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफी पड़ रहा था, तो भारत ने युद्ध विराम कर दिया और कुछ सीमाओं को छोड़ भी दिया, यानी कि जो लाहौर तक की सीमा पर कब्जा कर लिया था उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देश की सीमाओं पर टिके रहें और फालतू का खर्च जो आता है उस बोझ को हम लोग ढोते रहें। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, हालांकि उस क्षेत्र को हम छोड़ करके अपना युद्ध विराम पर आ गए थे। तो यहां तक साथियों ये घटनाक्रम, इसके बाद 1965 का युद्ध जो है ये खत्म हो जाता है, और इतना ही घटनाक्रम है साथियों, बहुत ज्यादा नहीं। भारत ने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी, पहली बार पाकिस्तान को यह महसूस करवा दिया था कि देखिए कोई भी देश केवल दूसरे देशों के दम पर ही नहीं लड़ सकता है, उसके खुद के पास उतने संसाधन होना आवश्यक हैं। क्योंकि पाकिस्तान को लगता था ना कि भारत के पास में संसाधन है, बड़ा देश है, लेकिन इतने अच्छे हथियार नहीं है और सैनिक इतनी मजबूत नहीं है। तो उस समय हमने अपनी सेना की मजबूती का परिचय दिया था साथियों। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पाकिस्तान के हेड, है ना। तो उनके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो रहा था, और वो भी अमेरिका से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, है ना। तो ये सारे कारण रहे हैं साथियों, पाकिस्तान से 1965 वाले युद्ध के कारण थे कुछ, और यही फैक्टर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को पुश किया था भारत के साथ में युद्ध करने के लिए। तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।